हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पेडागोजी ऑफ संस्कृत का पार्ट 2, जिसमें कि हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि हमारे बीएड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनके पास भी संस्कृत है। इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट डाल चुकी हूँ अपने चैनल पर। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इसमें हम 15 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखन कौशलस्य वृद्धिर्भवति। इट मीन्स कि जो लेखन कौशल है उसमें वृद्धि किससे होती है। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा वो है पत्र लेखनेन, की जो पत्र लिखते हैं हम, उससे हमारे लेखन कौशल में वृद्धि होती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पठन कौशलस्य उद्देश्यमस्ति, कि जो पठन कौशल है उसका उद्देश्य कौन सा होता है। तो उसका उद्देश्य सिर्फ पढ़ना नहीं होता, उसका उद्देश्य होता हमारा पठित्वा अर्थ ग्रहणम, कि जो पढ़ा है हमने उसका हम अर्थ भी ग्रहण करते हैं साथ में। तो ये हमारा पठन कौशल का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, मुख्यतः भाषा शिक्षण से संबंध केन से अस्ति, कि मुख्य रूप से जो भाषा शिक्षण है उसका संबंध किसके साथ है। तो उसका संबंध जो हम होता है वो ज्ञानात्मक एक्शन, मतलब हमारे जो ज्ञान का पक्ष होता है, ज्ञान पक्षेण, ज्ञानात्मक पक्षेण, तो हमारे ज्ञान के पक्ष के साथ होता है भाषा शिक्षण का संबंध। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, भाषाया कौशलानि सन्ति, की भाषा के कौशल कितने हैं टोटल। तो ये है आंसर इज चत्वारि, की 4 होते हैं मेनली। वो है हमारे लेखन कौशल, पठन कौशल और भाषण और श्रवण। ये जो 4 हैं हमारे, ये कौशल होते हैं। ये सभी लैंग्वेजेस में सेम ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षण उद्देश्यम अस्ति, कि मुख्य रूप से संस्कृत भाषा के शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर है हमारा संस्कृत भाषा दक्षता प्रदानम, कि संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान करना। ये हमारा संस्कृत भाषा का मेन उद्देश्य होता है सीखने का। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, दृष्ट लेखन विधि प्रयोग क्रियते, कि जो देखकर लिखने की विधि है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है हमारा लेखन कौशल, कि जो लेखन का कौशल होता है उसका विकास करने के लिए हम देखकर लिखने का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई पिक्चर दे दी जाती है बच्चे को और उसको देखकर कोई कहानी वगैरह लिखनी होती है, तो इससे उसके लेखन कौशल का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेखन कौशल से विधि अस्ति, कि जो लेखन कौशल की विधि कौन सी है। तो आंसर है इसका मोंटेसरी विधि, और ये जो है ये मैडम मोंटेसरी ने ही दी थी, उसी के नाम पे इसका नाम मोंटेसरी विधि रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अक्षर शब्द रूपस्य ज्ञानमस्नि कौशले, कि जो अक्षर शब्द तथा उनका जो स्वरूप होता है उनका ज्ञान किस कौशल में सहायक होता है। तो आपको पता ही है कि जो सबसे पहले हम अक्षर लिखना सीखते हैं, फिर उससे शब्द बनाते हैं, फिर वाक्य बनाते हैं, तो ये हमारा लेखन कौशल का विकास होता है। इसमें लेखन कौशल के विकास में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कथा विधि अस्य कौशलस्य विधिरस्ति, कि जो कथा विधि होती है यह कौन से कौशल में प्रभावी होती है। तो कथा विधि जो होती है वो पठन कौशल में होती है। कोई भी कहानी लिख दी जाती है तो उसके बच्चे जब पढ़ते हैं तो इससे उनके पठन कौशल का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पठन कौशल से श्रेष्ठ विधि रस्ती, की जो पठन कौशल की सबसे श्रेष्ठ विधि है वो कौन सी है। तो वो विधि है हमारी पदपत्ति। पदपत्ति में क्या होता है, सबसे पहले अक्षरों को सीखा जाता है, फिर शब्दों को, फिर वाक्यों को पढ़ना सीखता है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भाषा कौशल से क्रम से चरणी, कि जो भाषा कौशल के चरण हैं वो आपको क्रमशः, मतलब एक सीरीज में बताने हैं, जिस तरह से हम उनको सीखते हैं कौशलों को। तो भाषा के मैंने आपको पीछे भी बताया कि 4 कौशल होते हैं, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखन। सबसे पहले हम इसमें श्रवणम करते हैं, इट मीन्स कि हम सबसे पहले सुनते हैं, फिर भाषणम, सुनने के बाद हम बोलना सीखते हैं, फिर हम पठनम, पढ़ना सीखते हैं, और सबसे लास्ट में हम लिखना सीखते हैं, तो लेखनम। इस तरह से इस सीरीज में आएंगे श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 12,
ध्वनि विज्ञानस्य संबंधिते कौशले के, कि ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौशल कौन सा है, तो ये है हमारा श्रवण भाषणे। देखिए ध्वनि को जब हम सुनते हैं तो ये किससे रिलेट करेगा, हमारा ये श्रवण से रिलेट करेगा। तो हम सुनते हैं और बोलते हैं, तो ये दोनों हमारे ध्वनि से रिलेटेड है, श्रवण और भाषणम। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राथमिक लक्षित अधिगम विशेष कौशलम किम, कि जो प्राथमिक रूप से अधिगम में कौन सा कौशल आता है। तो मैंने ऊपर भी आपको बताया है कि सबसे पहले हम सुनना शुरू करते हैं। जो भाषा का हमारा कौशल होता है सुनने से स्टार्ट होकर लेखन तक जाता है। तो सबसे जो प्रथम हमारा कौशल रहेगा वो रहेगा श्रवण कौशलम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए अब करते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 14। सब जन है, सब जनों माँ भूतम कस्मिन कौशले कथितिम, कि जो सब जनों माँ भूतम कौशल है ये किससे रिलेटेड है, तो ये है हमारा भाषण कौशल, ये बोलने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, संस्कृत भाषाया कथितादेशानुसारेण कार्य संपादनेन विकासो भवति, कि संस्कृत भाषा में जो कहा जाता है, आदेश का अनुसरण किया जाता है, वो किस कार्य में संपादन होता है। इसका मतलब कि कौन से कौशल का विकास होता है, जो कि हम किसी के कहे के अनुसार जब कोई कार्य करते हैं तो वो हमारा श्रवण कौशल का विकास होता है, क्योंकि हमने जो किसी ने कहा है वो हमने सुना है और उसी के अनुसार हमने कोई कार्य कंप्लीट किया है। संपादन होता है कंप्लीट करना, तो वो हमारा श्रवण कौशल से रिलेटेड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो।